नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर विशाल सिंह। मेरी आज की चर्चा उन विद्यार्थियों से है या मेरे साथियों से है जिन्होंने अभी अभी राजनीति विज्ञान विषय को या तो अपनाया है या वह निकट भविष्य में अपनाने जा रहे हैं। और अक्सर देखा गया है कि जाने अनजाने में हम राजनीति विज्ञान विषय को या तो राजनीति कहकर संबोधित करते हैं या पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल। लेकिन यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि हमारा विषय यानी कि मेरा और आपका विषय जो है वो राजनीति विज्ञान है। अर्थात राजनीति विज्ञान एक ऐसा विषय है जो राजनीति नामक विषय क्षेत्र का अध्ययन करता है। और विषय क्षेत्र का मीन्स है कि उसके अंतर्गत आने वाले सभी तथ्य, वस्तुएं या जो भी उसकी विचारधाराएं हैं, विस्तृत क्षेत्र है जिसकी चर्चा हम कभी आगे करेंगे। यदि हम यहाँ राजनीति शब्द की बात करें तो ये अंग्रेजी के पॉलिटिक्स से बना है। पॉलिटिक्स का हिंदी रूप है और पॉलिटिक्स लैटिन भाषा के पोलिश शब्द से बना है जिसका तात्पर्य होता है नगर राज्य। अब आप कहेंगे कि नगर राज्य क्या है? क्या ये आज जैसे नगर या आज जैसा राज्य है? नहीं। नगर राज्य या पोलिश शब्द उन राज्यों के लिए प्रयुक्त किया जाता था जो बहुत छोटे हुआ करते थे। और हम कहें तो ये यूनान के राज्य थे या नगर राज्य थे। बहुत छोटे हुआ करते थे। उनकी सीमाएं एक नगर तक ही होती थी, आज जैसी विस्तृत नहीं। और लोकतंत्र का जो स्वरूप था वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप में देखने को मिलता था। आपको मालूम होना चाहिए या आप जानते होंगे कि लोकतंत्र के दो स्वरूप हैं, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष। और इन नगर राज्यों में जो लोकतंत्र का स्वरूप था वो प्रत्यक्ष देखने को मिलता था। और वहां के निवासियों को पॉलिटिकल एनिमल कहा जाता था। आगे मैं बात करना चाहूंगा कि जो पोलिश शब्द है वह प्रत्येक नगर की सभ्यता का बोध कराता था, जैसे एथेंस या स्पार्टा। ये यूनान के महान नगर राज्य थे। यदि हम यूनान की त्रिमूर्ति की बात करें जिनमें से महान सुकरात, महान प्लेटो, ये एथेंस के थे। अर्थात पोलिश शब्द एक नगर राज्य की उसकी सभ्यता का बोध कराता था। वहीं पॉलिटिक्स शब्द उन नगर राज्यों की शासन व्यवस्था को इंगित करता था या आज भी करता है। यदि हम पॉलिटिक्स या राजनीति की बात करें तो ये वे कार्यकलाप होते हैं जिनके द्वारा राज्य में बसने वाली आम जनता मीन्स आप और मैं, हम सामान्य नागरिक, तो वहाँ की जो आम जनता है उनके आम हित यानी कि हमारे पर्सनल इंटरेस्ट से संबंधित समस्याओं को सुलझाने का कार्य किया जाता है। और इन आम हितों के लिए क्या होता है? संघर्ष होता है, विवाद होते हैं। और जहाँ पे संघर्ष होगा, विवाद होगा, वहाँ पर राजनीति अवश्य होगी। जैसे आज के समय में आरक्षण, विभिन्न राजनीतिक दल, दबाव समूहों संघर्ष करते हैं, उनके द्वारा आरक्षण मांगा जाता है, जातियों के द्वारा आरक्षण मांगा जाता है, महिला सुरक्षा की मांग की जाती है या अन्य मुद्दे उठाए जाते हैं, जाति से संबंधित, धर्म से संबंधित, गरीबी से संबंधित, रोजगार से संबंधित, शिक्षा से संबंधित। ये सभी राजनीति के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत हैं। इसके लिए शक्ति व सत्ता आवश्यक होती है। मैंने कहा कि जहाँ पे संघर्ष व शक्ति होगी, सत्ता के लिए संघर्ष होगा, वहाँ राजनीति होगी। और ये शक्ति, सत्ता, संघर्ष ये राजनीति के मूल तत्व हैं, मैंने एलिमेंट बोल सकते हैं मैंने। और फिर से यदि हम लौट कर आए पोलिश की बात करें जिसका तात्पर्य नगर राज्य है, तो ये नगर राज्य हमने कहा कि बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे, पर धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने लगी तो इनका स्वरूप भी परिवर्तित होने लगा। और ये नगर राज्य धीरे धीरे राष्ट्रीय राज्यों में तब्दील हो गए। और जहाँ पहले राजनीति का जो मुद्दा था वो स्थानीय राजनीति था, और अब क्या होने लगा?
बड़े बड़े नगर राज्य बने, जनसंख्या बढ़ने लगी, तो स्थानीय राजनीति राष्ट्रीय राजनीति में तब्दील होने लगी। अतः ऐसे में अब आवश्यकता थी कि इस राजनीति को समझने के लिए एक विषय होना चाहिए, और क्रमशः धीरे धीरे एक विषय का विकास हुआ जिसे हम राजनीति विज्ञान कहते हैं। आने वाली वीडियो में हम राजनीति विज्ञान के विषय में अन्य चर्चा करेंगे। धन्यवाद।